कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। इसी के तहत राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के मुलुगुमुदु से शुरू की। आपको बताएं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदयात्रा में शामिल हैं। भारत यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों में पदयात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत बता रही है और इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको जानकारी देते हैं, कांग्रेस ने राहुल गांधी सहित 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आज भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है, काफी उत्साह देखा जा सकता है कार्यकर्ताओं में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है और जिस तरह से यात्रा को लेकर एक उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, यात्रा में भी लोग वहां पर तिरंगा झंडा हाथों में लेकर एक जोश और उत्साह के साथ यात्रा में चल रहे हैं। आज चौथे दिन तमिलनाडु के मुलुगुमुदु से यात्रा की शुरुआत हुई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत यात्री है 119 भारत यात्री जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल लगातार चलेंगे। वो यात्री सुबह करीब 15 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं और उसके बाद दोपहर का रेस्ट होता है। शाम को 10 किलोमीटर इन यात्रियों को चलना होता है। तो यात्रा में स्थानीय जो लोग हैं और तमिलनाडु से जो प्रदेश यात्री हैं वो भी लगातार यात्रा में लगातार साथ चल रहे हैं। चूंकि जिस स्टेट में यात्रा चलती है वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी प्रदेश यात्री के दर्जे के साथ 100 यात्रियों का चयन किया जाता है। तो 100 यात्री प्रदेश यात्री सुबह लगातार चल रहे हैं और इसके साथ ही जगह जगह पर जिधर से यात्रा निकल रही है, जिस जगह से, वहां पर स्थानीय जो लोग हैं उनमें भी भारी उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। तिरंगा लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में, चूंकि राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग जो जिस जगह से यात्रा निकल रही है वहां आसपास के जो लोग हैं उनमें भी लगातार यात्रा का स्वागत वहां पर कर रहे हैं पुष्प वर्षा के साथ। तो इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा असर देखा जा रहा है और बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा लाभ मिलेगा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में एक संजीवनी का काम ये यात्रा करेगी, क्योंकि 3570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और 12 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। पहला राज्य तमिलनाडु, जहां कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, अन्य राज्यों से होकर भी 12 राज्यों से होकर ये पूरी यात्रा गुजरेगी। तो इस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पैदल यात्रा इस भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। तो पार्टी को पूरी उम्मीद है कि ये संजीवनी का काम संगठन में या भारत जोड़ो यात्रा करेगी। तो इस तरह से, क्योंकि कल राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी एक विवाद सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की ओर से खड़ा किया गया कि 40,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, एयर कंडीशनर में सोते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह से बीजेपी के जो आरोप थे उनका लगातार पलटवार कांग्रेस की ओर से किया गया, प्रधानमंत्री के छूट को लेकर जिस तरह से पहले विवाद हुआ था, तो ये लगातार चल रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का एक व्यापक असर क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह देखा जा रहा है और संगठन में बड़ी उम्मीद है कि संजीवनी का काम कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा करेगी। जी दिनेश, साथ ही में जैसा कि अभी आपने कहा कि विपक्ष हमेशा साधने की कोशिश करता है, जब भी किसी पार्टी की तरफ से कुछ किया जाता है हमेशा उनको ट्रोल किया जाता है। किस तरह की बातें सामने आ रही हैं अन्य दलों की तरफ से, भाजपा की तरफ से बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, बीजेपी की ओर से कल राहुल गांधी की टी शर्ट की फोटो निकाली गई सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन उसकी जो रेट्स थी उस टी शर्ट की वो निकाली गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको चलाया गया कि एक बार भारत इसको भी देखें। जिस तरह से राहुल गांधी के कपड़ों को लेकर विवाद खड़ा किया, टी शर्ट की रेट्स को लेकर विवाद खड़ा किया गया, उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इसका जवाब देते हुए
प्रधानमंत्री के जो सूट्स हैं, चश्मा जी। है, उसकी रेट्स को काउंटर किया गया कि पहले उनको देखें। बीजेपी की ओर से लगातार जिस तरह से आरोप लगाए गए टी शर्ट के प्राइस को लेकर, और इसके साथ ही एयर कंडीशनर जो राहुल गांधी के लिए कंटेनर बनाए गए हैं यात्रा के लिए, उनको लेकर। लेकिन चूंकि जिस मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं वो उसका मुद्दा दूसरा है, क्योंकि आज भारत को जोड़ने की बात राहुल गांधी की ओर से कही जा रही है। और लगातार जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसका जवाब प्रधानमंत्री के सूट से और प्रधानमंत्री के चश्मे की रेट से उसका काउंटर किया, तो इस तरह से सोशल मीडिया पर अलग अलग विवाद खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जो उत्साह और जोश इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देखा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, वो एक बड़ी इस उम्मीद के साथ है कि संजीवनी का काम कांग्रेस पार्टी में ये यात्रा करेगी। और राहुल गांधी चूंकि 3570 किलोमीटर पैदल चलकर इस पूरी यात्रा के जरिए 12 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, और इस यात्रा में पूरी तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पैदल चल रहे हैं। चूंकि 119 भारत यात्री हैं जो पूरे 3570 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ चलेंगे, और इसके साथ ही जिन जिन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी उनमें स्थानीय जो प्रदेश यात्री हैं उनको प्रदेश यात्री का दर्जा दिया गया है, वो अपने प्रदेश में वहां पर लगातार चलेंगे। और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस यात्रा में शामिल है, तो वो भी लगातार इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। जी दिनेश, देखिए साथ ही हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा कितनी अहम साबित हो सकती है राजनीतिक दृष्टिकोण से। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इस यात्रा के बड़े मायने हैं, क्योंकि अभी नवंबर माह में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले वर्ष भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, और 2024 का मुख्य रूप से चुनाव होना है। तो इस लिहाज से यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद है इस यात्रा से लेकर कि पूरे देश भर में ये यात्रा है एक संजीवनी का काम करेगी, और पूरे देश में जिस तरह का मैसेज इस यात्रा के माध्यम से जाएगा, क्योंकि हाल ही में महंगाई और बेरोजगारी जो आज देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर एक रैली निकाली गई, और उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो जनता में एक मैसेज जाएगा, और क्योंकि जिस तरह से चिंतन शिविर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि पार्टी का कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे संपर्क टूट गया है, तो ऐसे में जनता के बीच जाकर उसी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो संपर्क है उसको स्थापित किया जाए। तो इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि 2024 में पार्टी को इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।